ओके। सो देखिए, डायनेमिक राउटिंग क्या है आपके लिए? एक तरीके से एक ऐसा आपका राउटिंग है जो कि रूट्स का सिलेक्शन ऑटोमेटिक कर सकता है, जबकि स्टैटिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता था। स्टैटिक राउटिंग में सभी रूट्स का सिलेक्शन मैन्युअली होता था वहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो टाइप्स हैं राउटिंग के, वो दो टाइप हैं आपके। पहला है आपका आईजीपी और दूसरा है आपका ईजीपी। ठीक है। आईजीपी होता है आपका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और ईजीपी रहेगा आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस या जो भी आपका कंटेंट है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे को जो कंप्लीट यहाँ पे करना है वो आपका आईजीपी है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ईजीपी जो है पार्ट, वो एडवांस पोर्शन है जो इस सेशन में आपका नहीं रहेगा। ठीक है। तो आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि ऑल द प्रोटोकॉल्स कैन कम्युनिकेट विद इन द सेम एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये बोल सकते हैं कि सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो कम्युनिकेशन होगा वो आईजीपी प्रोटोकॉल्स का होगा। ठीक है। और अगर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे ईजीपी का यूज़ होगा, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का यूज़ होगा। ठीक है। आईजीपी के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं हमारे पास, जिसमें से कुछ प्रोटोकॉल हैं लाइक आरआईपी, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी। आरआईपी, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। सो स्टैटिक राउटिंग हो गया था, डिफॉल्ट डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर हम बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं ये भी नोट्स, आप अगर बनाना चाहें तो। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही एक ओवरव्यू टाइप रखा है, इसके अंदर इन डिटेल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक ओवरव्यू है कि स्टार्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ये चीज़ें काम करती है। ठीक है। सो आईजीपी और ईजीपी दो हैं हमारे पास। आईजीपी के अंदर हमारे पास तीन प्रोटोकॉल आते हैं, आरआईपी, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी। ठीक है। ये तीनों ही आपके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं और ये डायनेमिक के अंदर आते हैं, आईजीपी के सेक्शन में। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके तीनों। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम फर्स्ट प्रोटोकॉल की बात करेंगे, दैट इज़ आरआईपी। सो आरआईपी को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो काम करता है आपका, वो कुछ कंडीशंस पे काम करता है। यानी कि जितने भी आपके आईजीपी प्रोटोकॉल हैं जो डायनामिकली काम कर रहे हैं, जो बेसिक लेवल के ऊपर ऑटोमेटेड काम कर रहे हैं, वो कुछ कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। और उन कंडीशंस को बोला जाता है एल्गोरिथम्स, कि आपकी जो राउटिंग है वो एल्गोरिथम बेस होती है। ठीक है। ऐसे ही आरआईपी के पास भी अपनी एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है बेलमैन फोर्ड। बेलमैन, BELMEN। ठीक है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। सो अब ये एल्गोरिथम क्या कहता है, उसके अगर थोड़ा सा केस स्टडी करें या एक छोटी सी इसकी स्टोरी पढ़ें, तो उसने कुछ चीज़ें दी कि भाई अगर एक नेटवर्क इंजीनियर आरआईपी का यूज़ करना चाह रहा है तो उसके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होनी चाहिए या उसे किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका आरआईपी काम करेगा, वरना आरआईपी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो उस एल्गोरिथम में बोला गया कि आरआईपी के दो वर्जन हैं। यानी कि पहले तो एक ही वर्जन था, बाद में उसको अपडेट कर दिया गया, वर्जन 2 ला दिया गया उसका। एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जब भी आरआईपी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा या रीचेबिलिटी चेक करेगा, तो उसके लिए वो एक मैट्रिक वैल्यू यूज करेगा जिसे बोला गया होप काउंट। सो आरआईपी की मैट्रिक वैल्यू क्या है? होप काउंट, HOP काउंट। ठीक है। अब ये होप काउंट क्या है? डिवाइस काउंट, कि आपका आरआईपी का एक डिवाइस से, आपके सोर्स डिवाइस से आपके डेस्टिनेशन तक जाने में टोटल कितने डिवाइसेस क्रॉस हुए, वो होप काउंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड।
तो देखो, फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास ये मल्टीपल डिवाइसेस थे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल राउटर्स हैं ये, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक मशीन कनेक्टेड है और एक यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये मेरा सोर्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इस मशीन के साथ, ठीक है। और इन सभी डिवाइसेस पर जो अप्लाई मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है आपका, RIP अप्लाई कर रखा है। इन सभी राउटर पे क्या चल रहा है, RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, एक रूल हमने सेट कर रखा है राउटिंग के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, अब जब भी RIP काम करेगा और अपनी रूट्स की इंफॉर्मेशन क्या करता है, रूट्स की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपने नेबर तक पहुंचाने का ये काम करता है, ठीक है। यानी कि R1 के पास जो भी रूट होंगे वो R2 के पास भी होंगे, R2 के पास जो होंगे वो R1 के पास भी होंगे, मतलब हर एक राउटर के रूट एक दूसरे के पास मिलेंगे आपको, ठीक है। अब होप काउंट की बात कर रहे थे, तो इस सिस्टम को या इस राउटर को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने डिवाइस क्रॉस करने पड़े, 3 डिवाइस क्रॉस करने पड़े। तो आपका होप काउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका ट्रैफिक जाएगा, ये आपका फर्स्ट डिवाइस हो गया क्रॉस, फिर ये सेकंड डिवाइस क्रॉस होगा, और देन आफ्टर ये थर्ड डिवाइस क्रॉस होगा, उसके बाद डेस्टिनेशन है। तो होप काउंट काउंट टोटल कितना हो जाएगा, 3। विच मीन्स कि अगर आपके पास ये सिनेरियो भी होता कुछ ऐसा, तब क्या होता, 1, क्योंकि एक ही डिवाइस क्रॉस करके डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन है ना। अब इस केस के अंदर मेरा बेस्ट पाथ कौन सा है, 1 वाला। विच मीन्स कि आपका जब RIP काम करता है तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन वो करता है एज पर द लीस्ट होप काउंट। कैसे करेगा, लीस्ट होप काउंट इलेक्टेड एज अ बेस्ट रूट, वही आपका बेस्ट पाथ रहेगा, उसी के थ्रू आपका ट्रैफिक इनिशियलाइज होगा। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये और कर क्या सकता है। पहली बात तो ये कि आपका सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सबनेटिंग सपोर्ट नहीं कर रहा तो साथ के साथ वो आपका रूट समराइजेशन भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये रूट समराइजेशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज रूट समराइजेशन। ओके, चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कुछ पॉइंट हमने होप काउंट वगैरह के बारे में बात किया, तो होप काउंट क्या है, एक मैट्रिक वैल्यू जिसके बेस पर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होता है, सिंपल। अब कुछ ये जब मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है, जब RIP एक राउटर में आपने चलाया फिर दूसरे राउटर में भी RIP चलाया, तो जब दोनों RIP के राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए एक IP सेट होता है 224009, दैट इज द मल्टीकास्ट एड्रेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन द RIP डिवाइसेस। तो RIP डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए या अपडेट फॉरवर्ड करने के लिए एक IP एड्रेस यूज हो रहा है यहाँ पे 224009 का, ठीक है। और ये कौन सी क्लास का IP एड्रेस है, कौन सी क्लास का IP एड्रेस है सर, सी का तो नहीं हो सकता, बताइए थोड़ा सोचिए। 224009 कौन सी क्लास का IP एड्रेस होगा, बी क्लास का, कैसे, बी क्लास की रेंज क्या होती है, मैंने तो बताया था, आपको याद नहीं है, कोई और याद क्या है भाई, वो बता दो फिर। ओके, तो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो उन सभी चीज़ों को कि क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कोई भी आइडिया बताइए। क्लास ए की फुल रेंज की बात कर रहा हूँ सर, इट्स 1 to 126। अगर ज़ीरो कर रहे हैं तो 127 भी करना पड़ेगा हमें, राइट। तो इट्स 1 to 126, देन आफ्टर क्लास बी, नहीं, 128 से कहाँ तक,
अब 127 कहाँ गायब हो गया, है ना। तो 127 गायब नहीं हुआ है, वो क्या है, रिजर्व आईपी एड्रेस है। ठीक है, 127 रिजर्व फॉर द लूप बैक टेस्टिंग, एंड दैट आईपी एड्रेस इज बीइंग केप्ट ऑन योर सिस्टम ऑलवेज। वो आपके सिस्टम का ही एक आईपी एड्रेस होता है, जिसको हम लूप बैक आईपी एड्रेस बोलते हैं, 127.0.0.1। ठीक है। सो क्लास बी का जो रेंज स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, 128 से कहाँ तक जाएगा, आगे नहीं पता सर, है ना। 128 to 191। ओके, 190, 128 to 191। देन आफ्टर 192 to 223। अच्छा, देख के भी इतना सोच के बोलना पड़ रहा है ना। बताइए। ओके, उसके बाद 224 to 239, देन 240 to 255, राइट। ये हमारे पास रेंज है। सो 224 कौन सी क्लास का हुआ, ओब्वियस है क्लास बी का तो नहीं हो सकता। क्लास कौन सा, कौन सा आईपी एड्रेस रिजर्व है आपका, 224 के लिए आप रिजर्व बोल रहे हैं। हाँ, 224 से लेकर कहाँ तक, 239 तक वो रिजर्व है क्लास डी के लिए, बिल्कुल सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस एक बोला आपको, आर आई पी का 224009, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बताइए। क्लास डी का है। और क्लास डी के लिए जो रिजर्व होता है उसका काम क्या है, क्या काम होता है क्लास डी आईपी एड्रेसेस का, नहीं, यस, इट्स मल्टीकास्टिंग। ठीक है। सो आर आई पी का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो आपका 224009 होगा यहाँ पे। ठीक है। अब 224009 ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई आईपी एड्रेस एग्जीक्यूट करवा रहे हो, आपको वहाँ पे कुछ टाइप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरआईपी की एल्गोरिथम के अंदर वहाँ पे पहले से सेट है कि जब जैसे ही आप आरआईपी चलाएंगे किसी भी राउटर में, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। 224009 बैकग्राउंड में काम कर रहा है, क्योंकि रिजर्व है, रिजर्व है तो हम यूज़ तो नहीं कर सकते हमारे लेवल के ऊपर। ठीक है। उसका जो भी बैकग्राउंड टास्क है वो अपना कंप्लीट कर रहा है, विच मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है एक आरआईपी राउटर से दूसरे आरआईपी राउटर तक। ठीक है। तो 224009 का यूज़ किया जाता है। रूट समराइजेशन की अगर हम बात कर लें, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क आईडी का इंफॉर्मेशन हो। अगर वो इंफॉर्मेशन है आपके पास तो मैं आगे बताता हूँ रूट समराइजेशन क्या होता है, बताइए। नेटवर्क आईडीज़ की इंफॉर्मेशन या सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है, सबनेट मास्क कैसे काम करता है। ओके। सो कुछ और चीज़ें आगे देखते हैं इसके बारे में, तो कुछ एक दो पॉइंट और भी हैं। एडी वैल्यू इसकी 120 होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लिखा भी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, द डिस्टेंस टू रीच द नेबर, कि अपने पड़ोसी तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाएगा, एडी बोला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोला जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम है वो लास्ट वाला जो लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, उसका जो है उसे क्या बोलते हैं, स्प्लिट होरिजन बोलते हैं। स्प्लिट ओरिजन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फीचर है आपका आरआईपी का, जो आरआईपी नेटवर्क में कहीं भी अगर लूप बन रहा होगा तो उस लूप को अवॉइड करने का काम करेगा स्प्लिट ओरिजन। ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लूप को रोकने के लिए स्प्लिट ओरिजन का यूज़ किया जा रहा है। इतने पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, रिप टाइमर्स। सो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर मुझे चाहिए। रिप टाइमर्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं, कैसे काम करता है।
तो एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखा जाए इसका, या पहले थ्योरी ही कंप्लीट की जाए, या पहले स्टोरी ही पूरी की जाए, साथ में प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रैक्टिकल के हम आते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पर। और अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाऊँ कुछ इस तरीके से, मैंने एक टोपोलॉजी बना दी। तो आईपी एड्रेस वगैरह तो आप लोग कर ही लेंगे, तो ये काम तो मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो अब इस सभी के अंदर मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ क्या, आर आई पी, ठीक है। नेटवर्क्स की अगर बात करूँगा तो ये मेरा 10 का नेटवर्क होगा, ये 20 का होगा, ये 30, 40 और 50, कुछ इस तरीके से मैं नेटवर्क यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इजी आपके लिए रहेगा, 10.0.0.1। और अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ /24, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं 10.0.0.2/24। तो सेम एज इट इज़ हर जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50। तो 10.0, 20.0.0.1, यहाँ भी /24। और यहाँ लास्ट हम कर देंगे 50.0.0.1, और यहाँ कर लेते हैं 50.0.0.2। डन। तो हर एक राउटर पर अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट आपको कमांड लाइन से ही करना है। तो आईपी एड्रेसिंग सारी हो गई है कंप्लीट यहाँ पे। अब आरआईपी जब हम यूज़ करेंगे तो आरआईपी के अंदर क्या होता है, जब भी आपको रूट एडवर्टाइज करना होता है तो आपको सिर्फ राउटर की वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है जो राउटर के पास पहले से है। विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन तो आगे दोगे किसी को, राइट। तो ऐसे ही आरआईपी वगैरह जब हम इन सभी राउटर्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सीएलआई मोड पे आते हैं, और अभी हम टाइप करेंगे यहाँ पे राउटर, ठीक है, और लिखेंगे आर आई पी।
सिंपल राउटर रिप या राउटर आरआईपी एंटर कर देंगे। वर्जन इसका 2 चलाना है तो वर्जन 2 आप कर सकते हैं, सिंपल। अब देखिए, ये चीज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस भी राउटर पे आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कौन सी, जो उसके पास खुद की इंफॉर्मेशन, जो एक सेल्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शो आईपी रूट से ही चेक कर सकते हैं। एंटर करते हैं तो इसके पास कौन सा नेटवर्क है अभी, 10.0.0.0 है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ कि सर, हमने यहाँ पे F0/0 के साथ यूज़ करना था /24 का, है ना। तो 24 कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, शो आईपी रूट, तो /24 मिल रहा है आपको। ठीक है, अब /24 मिल रहा है तो उसके हिसाब से सही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड, तो जो भी नेटवर्क के साथ लिखा हो डायरेक्टली कनेक्टेड या फ्रंट में लिखा हो सी, तो ये डिवाइस की एक सेल्फ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इसके पास पहले से ही है। सेम एज इट इज़ इन सभी राउटर के अंदर /24 कर देते हैं जल्दी से। 255.255.0, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। डन। ओके, तो हर जगह पे अब /24 हो गया हमारे पास। R2 के अंदर आगे चेक करेंगे तो R2 में शो आईपी रूट करके देखिए आप, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, 10 और 20, क्योंकि R2 के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, एक साइड 10 कनेक्टेड है, एक साइड 20 कनेक्टेड है। R3 के पास तीन नेटवर्क कनेक्टेड है, 20, 30 और 50, राइट। R4 के पास कनेक्टेड है 30, 40, और ऐसे ही R5 जो हमारे पास है ये वाला राउटर, यहाँ पे कनेक्टेड है 40 और 50 का नेटवर्क। तो ये सेल्फ इन्फॉर्मेशन है, तो वही मैं राउटर को बोलूँगा कि भाई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो यही आप एडवर्टाइज कीजिए, यही आप अपने नेबर को बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक राउटर्स पे आएंगे और कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे राउटर RIP एंटर करेंगे, वर्जन 2 चला देंगे। अच्छा, इसके बाद नेटवर्क, अब नेटवर्क क्या है अपने पास, 10.0.0.0, यही है हमारे पास नेटवर्क आईडी। ठीक है, सिंपल इतना लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपका R1 पर RIP एक्टिवेट हो गया है। तो जिसके पास जितने नेटवर्क उतनी कमांड, यहाँ पे है 10 और 20, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, राउटर RIP वर्जन 2 नेटवर्क 10 नेटवर्क 20। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे R2 पे। R3 पे आते हैं 20, 30 और 50, यही है ना। चलो, नेटवर्क 20, 30 और नेटवर्क कौन सा है, 50, यही है ना।
तो 3 बार यहाँ पे आपने कमांड अप्लाई कर दिया इस राउटर पे। अब राउटर 4 की बात करते हैं। राउटर 4 के पास 30 और 40 का नेटवर्क है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली राउटर RIP वर्जन 2 है, नेटवर्क है उसके पास 30 और 40। ठीक है, लास्ट राउटर 40 और 50 के साथ है, तो सिंपल यहाँ पे हम कर देंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर रहा। R5 है, ये मेरा लास्ट राउटर है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं शो IP रूट करके। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और 50 सिर्फ यही है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो इसकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन है। बाकी सभी राउटर में मैं RIP कर चुका हूँ। तो मतलब अब हर एक राउटर की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गई होगी, राइट। इसके पास नहीं आई है क्योंकि RIP नहीं चल रहा। तो एक बार चेक करते हैं कि जहाँ पे RIP चल रहा है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे चेक करते हैं R1 पे आके, शो IP रूट RIP मैं चेक करता हूँ सिर्फ RIP की इन्फॉर्मेशन, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखोगे कि RIP के पास सर एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आई है अभी, दैट इज दिस वन। 20 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आई है सर, बाकी की क्यों नहीं आई है? कहीं कुछ गड़बड़ किया हमने या कुछ गलत किया है? शो IP रूट वर्जन 2, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है यहाँ पे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सारी आनी चाहिए थी। ये हमारा राउटर है 10 और 20 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इस राउटर पे देखो आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया कि सर यहाँ पे वर्जन नहीं चलाया, इस वजह से सिर्फ 20 की इन्फॉर्मेशन वहां तक गई, क्योंकि राउटर 1 और 2 में वर्जन 2 की कमांड थी। बट R3 के अंदर हमने वर्जन की कमांड अप्लाई नहीं करी, तो ये इसने अपने रूट भी नहीं दिए, विच मीन्स कि वर्जन भी मैच करना ज़रूरी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे अभी। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे वर्जन 2। ठीक है, और एंटर करेंगे। अब चेक करते हैं R1 पे फिर से, क्या यहाँ पे कुछ रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा सा देखते हैं, टाइम लेगा ये। तो देखो जैसे किया, यहाँ पे कंप्लीट सेटअप आ गया मेरे पास, सारे रूट्स आ गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि RIP से 20 का भी रूट आ रहा है, 30 का भी आ रहा है, 40 का भी और 50 का भी। ठीक है, सो 20 30 40 50। अब 50 पे यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं है इस राउटर के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी आपको रूट नहीं मिलेगा। आप फिर से चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, RIP की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर RIP की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन पे आके यहाँ भी हम अप्लाई कर देंगे अब राउटर RIP। बिल्कुल सही, वर्जन 2, नेटवर्क है 40 000 नेटवर्क ID, दूसरा नेटवर्क है 50। दैट्स इट। अब इतना काम करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आपके पास भी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आ जाएगी। अभी तो 40 50 है। ठीक है, तो देखो 10 20 30 40 50 सारे रूट आ गए यहाँ पे। ओके, तो अब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। वो प्रॉब्लम क्या है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। शो IP रूट, सिर्फ RIP की इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि सर हर जगह पे हमने /24 नेटवर्क का यूज़ किया था। हर जगह पे क्या किया था, /24। कहीं पे आपको राउटिंग में 24 दिख रहा है? कि जब RIP ने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया तो /24 करना चाहिए था, बट उसने क्या किया है? इसका मतलब क्या हुआ? रूट समराइजेशन सपोर्ट नहीं करता है। ये लाइन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि ये रूट समराइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। रूट समराइजेशन का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं एक्सचेंज करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से पूरा ही नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है यहाँ पे।
/8 के हिसाब से, जबकि उसे करना चाहिए था /24 के हिसाब से, क्योंकि मैं कस्टमाइज कर रहा था, बट वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस चीज़ को। ठीक है, तो उसने हर एक राउटर के पास यही सेम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की होगी। ठीक है, अब ये 120 तो हमें हमें पता है क्या है 120, एडी वैल्यू है। 2 क्या है? होप काउंट, द मेट्रिक वैल्यू, जिसके बेस के ऊपर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये मेट्रिक वैल्यू सही है यहाँ पे? बताइए। अभी मैं R4 पे हूँ, बेसिकली R4 को देखा जाए तो ये वाला राउटर है मेरा। ठीक है, और इस राउटर के पास 50 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो इसको RIP से भी 50 की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन पे होना चाहिए डायरेक्टली कनेक्टेड, होना चाहिए ना। बट यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई फिर से। अब ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? तो मतलब कहीं ना कहीं लूप बना, तभी तो ऐसा काम हुआ। देखिए, ये मेरा लूपिंग चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर लूपिंग हो सकती है, और लूपिंग को स्टॉप करने के लिए एक फीचर का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। आई थिंक 840 समथिंग। तो अब ये लूपिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, बेस्ट होना चाहिए था 50 का। यहाँ पे बेस्ट होने का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा होना चाहिए था, तो राउटर के साथ जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट बिकॉज कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको कहीं से रीच नहीं करना वहाँ तक, वो उसका खुद का इंफॉर्मेशन है। इसलिए वो सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपकी बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वहाँ। राइट। अब होगा क्या भाई, यहाँ पे ये तो नहीं कर रहा सर, ये तो फिर से, अब देखो क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। प्रोबेबली डाउन, पहले तो दिखा रहा था कि आपको 40001 तक ले जाया जा सकता है, कि आप इसके थ्रू वहां पे पहुंच सकते हो, पहले तो ये बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया टाइमर वाला, ठीक है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, लास्ट में इसने क्या बोल दिया कि देखो सर 40 का भी डाउन हो सकता है और 50 का भी डाउन हो सकता है, क्योंकि 40 और 50 तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। बट ये राउटर रीड कर रहा था एज ए RIP इंफॉर्मेशन, जो कि नहीं आनी चाहिए थी कभी भी नेटवर्क पे। राइट, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी तो अब इसे डाउन क्यों कर रहा है उसको? इसके पीछे रीजन क्या है? कि आपका नेटवर्क वही डाउन होगा जो कहीं ना कहीं लूप के अंदर रहेगा, या जिसका होप काउंट वैल्यू 16 तक रीच कर जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम अलाउड होप काउंट कितने हैं यहाँ पे, 15 है, 15 है। विच मीन्स कि RIP आपका मैक्सिमम 15 राउटर तक काम कर सकता है, 16th जैसे ही आएगा आपका नेटवर्क डाउन। ठीक है, तो 16 नंबर RIP के लिए क्या है, एक तरीके का पॉइजन है। क्या है? पॉइजन। क्योंकि 16 नंबर जैसे ही किसी राउटर को मिलेगा, वो राउटर क्या करेगा, रूट पॉइजनिंग करेगा। क्या करेगा? रूट पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग क्या होती है? जहर देना। राइट, तो थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं हम इस चीज़ को। तो क्या होता है रूट पॉइजनिंग? रूट पॉइजनिंग मतलब एक तरीके से फैला देना, फ्लडिंग कर देना किसी चीज़ की। राइट, अब क्यों कर रहा है वो फ्लडिंग? किसी राउटर को क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसी इंफॉर्मेशन को पॉइजन करने की, पूरे नेटवर्क को हैम्पर करने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि किसी एक नेटवर्क की जो वैल्यू थी, वो होप काउंट वैल्यू 16 तक रीच कर गई, तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्क डाउन है, वो नेटवर्क रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब नेटवर्क रिस्पॉन्स नहीं करता है तो राउटर्स क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर टाइमर के हिसाब से, RIP के जो टाइमर है, ठीक है, वो टाइमर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइमर के क्या काम कर रहा है और कब वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन 16 तक रीच करता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपका जो टाइम था वो 4 मिनट का टाइम है या 5 मिनट का टाइम है। अब एक नेटवर्क डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी, सपोज कर लेते हैं कि सर मेरे पास इस राउटर के साथ कनेक्टेड एक नेटवर्क था अलग, एक नेटवर्क था मेरे पास 11 का। ठीक है, तो ये 11 का जो नेटवर्क है वो मेरा डाउन हो गया।
और आरआईपी चल रहा है, पहले कनेक्शन में था, सब कुछ ओके था। अब जैसे ही ये मेरा कनेक्शन डाउन हुआ यहाँ पे, अब क्या होगा, ये आरआईपी जो है वो 5 मिनट तक वेट करेगा। ठीक है, 5 मिनट तक बार बार ट्राई करेगा कि भाई उठ जा, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, या ट्राई टू कम्युनिकेट विद मी, मतलब आरआईपी बार बार उसको ट्राई करेगा कि कैसे भी करके ये नेटवर्क अप आ जाए। बट अगर आपका पूरा लिंक ही डाउन है, पूरा ही नेटवर्क डाउन है, कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, तो कितनी देर वो वेट करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार सिर्फ उसी के लिए वेट करता रहेगा, बार बार उसको एक मैसेज भेजता रहेगा। ठीक है, उसको अपने और भी काम है। तो क्या करेगा वो, उसको बोल देगा कि भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका टाइम जो 5 मिनट का है वो पूरा हो चुका है, अब आपको कर दिया जाता है इस राउटिंग टेबल से बाहर। ठीक है, तो जैसे ही नेटवर्क डाउन और 5 मिनट का टाइम लिमिट भी आपका रीच कर गया, 11 के नेटवर्क के साथ जो आपका होप काउंट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, टाइमर पूरा होने के बाद। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अभी मैं बात करूं, इस राउटर के पास ये 11 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसका होप काउंट वैल्यू होता है 0। ठीक है, क्योंकि 1 किसके लिए होगा, 1 सिर्फ उसके लिए होगा जो आरआईपी की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर से मिल रही है। ठीक है, जो उसकी सेल्फ नहीं है, तो सेल्फ इंफॉर्मेशन हमेशा 0 होती है। तो 0 इसके पास है। अब ये डाउन हो गया, 5 मिनट हो गए पूरे। अब क्या करेगा ये राउटर, अपनी मेमोरी में इस 0 को बना लेगा 16। अपनी मेमोरी में इसने 16 कर लिया। अब जैसे ही 16 की वैल्यू आती है, आरआईपी के अंदर बोला गया है एल्गोरिथम में कि भाई किसी भी राउटर के पास अगर 16 नंबर आ जाता है किसी भी नेटवर्क का, उसको आपको क्या करना है, ट्रिगर अपडेट करना है। क्या करना है, ट्रिगर अपडेट। ट्रिगर अपडेट का मतलब वही रूट पॉइजनिंग वाला लेवल जो आपका है। ठीक है, रूट पॉइजनिंग या ट्रिगर अपडेट। ट्रिगर अपडेट का मतलब क्या होगा कि भाई आपको अब वेट नहीं करना किसी का, आप एक काम कीजिए, 16 नंबर आया तो फैला दो बात पूरे नेटवर्क पे, ब्रॉडकास्ट कर दो। तो क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट होगा यहाँ पे। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जा रही है, और ये ब्रॉडकास्टिंग सबसे फास्ट स्प्रेड होगा पूरे नेटवर्क के अंदर। ये सिर्फ इसलिए ताकि अगर कोई भी राउटर आपका 11 से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा हो बार बार, तो उसको पता चल जाए कि सर ये डाउन हो चुका है, आप अपनी राउटिंग टेबल से इसको निकाल सकते हैं। इस वजह से ऐसा होता है, इस वजह से वो टाइमर का सेटिंग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि मैंने टाइमर बोला 5 मिनट का। ठीक है, सपोज करते हैं ये वाला जो राउटर है इसका टाइमर 5 मिनट का सेट है, चल रहा है ये अपने टाइमर के हिसाब से। इसके बाद ये वाला राउटर मैंने अप्लाई किया, तो इन दोनों में जब मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था तो 1 मिनट का गैप आ गया, बट टाइमर तो 5 मिनट का फिर भी है। अब ऐसे करते करते एक एक मिनट का गैप आ रहा है, समझ रहे हो। यानी कि पहले एग्जीक्यूट कर दिया, चल रहा है, दूसरे राउटर में कर रहा हूँ, तो 1 मिनट का एक गैप आ गया कि सर वहाँ पे टाइमर जब 5 मिनट पूरा होगा तो यहाँ पे 4 मिनट पूरा होगा, इस तरीके से। राइट, अब अगर कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन राउटर होल्ड करके बैठ जाए, चाहे वो 1 मिनट के लिए, तो बाकी के राउटर को कितनी देर वेट करना पड़ेगा, वो टाइम लिमिट भी तो बढ़ेगा उसका। अब एक राउटर ने तो कर दिया नंबर 16, उसने तो अपने राउटिंग टेबल से हटा दिया। अब वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है साथ वाले को, साथ वाले बोलता है भाई मेरा तो टाइमर पूरा होगा तब दूंगा। फिर वो आगे जाएगा, फिर वो बोलेगा मेरा टाइमर पूरा होगा तब दूंगा, तो ये तो एक प्रॉब्लम है ना। जबकि ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करनी चाहिए थी नेटवर्क के अंदर, सबसे तेज जाना चाहिए था नेटवर्क के अंदर, ताकि सारे राउटर्स क्या कर लें, अपने आप को रीसेट कर लें और प्रॉपर वे से अपडेट कर लें, इसलिए। ठीक है, तो ट्रिगर अपडेट जो जाता है वो टाइमर को नहीं देखता कभी भी कि आपका टाइमर क्या चल रहा है। ट्रिगर अपडेट का मतलब जाएगा, नंबर 16 का मतलब एक तरीके से एम्बुलेंस का काम कर रहा है वो, कि नंबर 16 आ गया, सारा ट्रैफिक रोक दो एक बार आरआईपी का। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानी चाहिए हर एक राउटर के पास। तो एक तरीके से आप इमरजेंसी भी बोल सकते हैं कि वे 16 नंबर क्या है, एक तरीके का इमरजेंसी नंबर है यहाँ पे। ठीक है, बाकी वो वेट तो उसने देखो जिस राउटर के पास वो कनेक्टेड था, इसने तो 5 मिनट वेट किया ना, क्या बाकियों ने वेट किया, नहीं किया। उनका जो टाइमर चल रहा था ठीक है, वो नॉर्मल वे से चला रहे थे अपना काम, लेकिन जैसे ही 16 की वैल्यू आई होगी उन्होंने भी वेट नहीं किया, उन्होंने भी वो आगे डायरेक्ट पास ऑन कर दिया होगा सेम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है कि सर मैंने बार बार ट्राई किया लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो बोलते हैं ना कि भाड़ में जाए, ना उठाए फ़ोन।
तो वही सेम, मतलब एक तरीके का एक पेशेंस लेवल हर एक पर्सन के पास होता है, ऐसा ही हमारे डिवाइस के पास है यहाँ पे। आरआईपी का भी एक पेशेंस लेवल है, वो अपने टाइमर के हिसाब से काम करके देगा आपको। ठीक है। अब अगर हम दोबारा चेक कर लें यही सेम इन्फॉर्मेशन, तो पहले दिखा रहा था कि ये पॉसिबली डाउन हो सकता है, तो क्या ये डाउन हुआ होगा? ट्राई करते हैं। तो देखो, रूट की इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दिया है यहाँ पे। 40 और 50 का कोई रूट है? कोई रूट नहीं है। क्यों नहीं है सर? टाइमर पूरा हो गया था, है ना। अब टाइमर पूरा हो गया है तो बस आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और 30 के लिए भी क्या कह रहा है कि सर ये भी पॉसिबिलिटी डाउन हो सकता है, तो देखते हैं भाई ये भी कितनी देर में यहाँ से रिमूव करके देगा, क्योंकि वेट कर रहा है ये इसका। बट R1 पे आके सेम इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। शो आईपी रूट, तो आपको यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 50 की। अब यहाँ से कैसे मिल रही है सर? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो R3 दे रहा है, क्योंकि R3 के पास सर हमने 50 का नेटवर्क अपडेट कर रखा था। अब डाउन तो इसके लिए हुआ है ना वो यहाँ पे। अब इसके बाद अगर यहाँ पे कोई और नेटवर्क्स होते तो उनको अपडेट करता वो चीज़। अब ये तो सही तरीके से काम कर ही रहे हैं अपना। फिर से चेक कर लेते हैं कि 30 वाले के साथ ये क्या कर रहा होगा। अभी भी पॉसिबली डाउन ही दिखा रहा है, बट कोई इशू नहीं। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे। और राउटर आरआईपी में आते हैं, या एक काम करते हैं आरआईपी में 40 और 50 है ना अपने पास, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और मैं फिर से क्या करता हूँ, इस नेटवर्क को अपडेट करता हूँ। वर्जन 2 नेटवर्क 40000 और नेटवर्क 50000। शो आईपी रूट चेक करते हैं। ओके, तो अब देखिए जैसे ही मैंने दोबारा इसको अपडेट किया, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आरआईपी की नहीं, शो आईपी रूट राउटिंग टेबल आप चेक करेंगे तो देखिए अब इसने अपने आप को सेट कर लिया। अब क्या कह रहा है ये? डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, है ना। और ये R1 और R2 और R3 से इंफॉर्मेशन जो भी इसने रिसीव की है, तो कुछ इस तरीके से इसने रिसीव की है यहाँ पे। सो 10 20 और 30 की इंफॉर्मेशन, ये वाला राउटर है, नेटवर्क 10 20 और 30 की इंफॉर्मेशन ही तो रिसीव करेगा। ये 40 और 50 की दोबारा तो नहीं कर सकता ना। अब दोबारा नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीज़न था वो स्प्लिट होरिजन वाला, जो इससे पहले वाले में लूप क्रिएट होके आया था। हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, 50 वाले को भी किसी और नेटवर्क से एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, है ना। क्या होना चाहिए था? डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए था। अब वो किस वजह से कर रहा था? स्प्लिट होरिजन की वजह से, क्योंकि इस राउटर में हमने थोड़ा टाइम रुक के बाद में हमने एग्जीक्यूशन किया था कमांड्स का। तो रूट तो सारे एक्सचेंज कर ही रहे हैं यहाँ पे राउटर्स आपस के अंदर। ठीक है। अब होता क्या है, स्प्लिट होरिजन काम कैसे करता है अगर हम उसकी बात करें, तो वो एक लूप लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है आपके आरआईपी का। अब वो काम कैसे करेगा उसके बारे में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे चेक करो कि ये मेरा लूप बन रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतना। ठीक है, तो हम इतने की बात करते हैं अभी। 3 राउटर, इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन क्या है? इस राउटर के पास प्री इंफॉर्मेशन क्या है फिलहाल? आप इधर वाले को भूल जाओ, इधर वाला कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक 30 का नेटवर्क है इसके पास और एक 50 का नेटवर्क है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस राउटर की बात करेंगे तो इसके पास सर 40 है और 30 है। इस राउटर के पास 40 है और 50 है। बिल्कुल सही। अब इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब समझते हैं कि जैसे ही आरआईपी आप रन करते हैं, सबसे पहले रूट जो एक्सचेंज होते हैं, राउटर एक दूसरे के पास अपनी पूरी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। अब राउटिंग टेबल में इस राउटर ने 30 और 50 इसको दिया होगा, तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपके पास है 30 और 50, सॉरी
30 और 50 की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका होप काउंट वैल्यू क्या है इस राउटर में? इस राउटर में होप काउंट कितना होगा? 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, 0 है। इस राउटर की बात करें तो इसके पास इंफॉर्मेशन है क्या? 50 की और 40 की। इसके पास भी होप काउंट कितना? 0। यहाँ पे 40 है और 30 है, होप काउंट कितना है? 0 है, क्योंकि बेस्ट इंफॉर्मेशन 0 है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, मैं अभी एक ही राउटर की बात करता हूँ कि ये राउटर ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है और यहाँ पे एक्सचेंज कर रहा है, इन दोनों के साथ एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी इस राउटर में, इसकी मेमोरी के अंदर क्या ऐड होगा? इसकी मेमोरी के अंदर सर 50 और 30 दोनों ऐड हो गया। तो मैंने ये भी बताया था कि RIP जब कोई भी रूट किसी दूसरे राउटर से एक्सेप्ट करेगा तो उसका होप काउंट इंक्रीमेंट होके मिलेगा, इंक्रीज होके मिलेगा, राइट? 0 तो नहीं हो सकता। तो दूसरे राउटर से जब रूट रिसीव कर रहा है तो इसका होप काउंट कितना रिसीव करेगा? वो 1 रिसीव करेगा, राइट? सेम इंफॉर्मेशन ये वाला राउटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला राउटर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? 30 और 50 ये भी सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ भी कितना रिसीव करेगा? ये 1। विच मीन्स कि अब ये दोनों राउटर, ये और ये, कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज है। अब वो ये बोल रहा है कि देखो 50 का नेटवर्क मेरे पास सर ये तो बेस्ट था, और मेरे पास जब नया अपडेट आया तो राउटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नई अपडेट को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये राउटर यहाँ पे देख रहा है कि सर ठीक है, मेरे पास तो नया इन्फॉर्मेशन आ गया, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अभी बता रहा हूँ कि ये लूप बनेगा कैसे। ठीक है, अवॉइडेंस कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे। अभी लूप बन कैसे रहा है? तो सर जब ये 1 के साथ इन्फॉर्मेशन आया तो इसने अपनी टेबल के अंदर ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया तो इसकी पूरी टेबल हो गई ये वाली 30 40 50 विद दिस। ये लेकिन 40 वाला तो अभी भी 0 था, 40 वाला तो अभी भी 0 रहेगा। यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो ये आई थी ना, सिर्फ इतनी 50 और 30 की। तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 वाला क्या रहेगा? 0 रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन तो अपडेट हो गई। ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, अब उसने देखा कि सर अगर सेम इन्फॉर्मेशन, अब लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हो गया, अब यही इन्फॉर्मेशन अगर ये वाला राउटर यहाँ भी एक्सचेंज कर दे और यहाँ भी एक्सचेंज कर दे तो 1 का क्या हो जाएगा? 2। और जिसने रिसीव किया वो आगे फॉरवर्ड कर दे फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो टाइमली क्या करेंगे? रूट एक्सचेंज करते रहेंगे, अपडेट इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज होती रहेगी। तो ऐसे करते करते ये तो नंबर बढ़ रहा है, और जितना नंबर बढ़ेगा रूट उतना ही बेस्ट नहीं रहेगा आपका। ऐसा ही हमने पढ़ा, जितना कम नंबर होगा उतना रूट बेस्ट रहेगा। अब ये करते हुए जब हम लूपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो एट लास्ट एक नंबर रीचेबल होगा 16। घुमा फिर आके नंबर तो वही आ गया हमारे पास। और जैसे ही सारे राउटर 16 पे रीच किए, सारा आपका सिस्टम जो रहेगा वो हैंग हो जाएगा। अब हैंग हो गया तो नेटवर्क पूरे तरीके से डाउन हो जाएगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको ठीक कैसे करें। या तो आप सभी राउटर्स को रीस्टार्ट करेंगे, या फिर से रिकॉन्फ़िगर करेंगे, या RIP को फिर से स्टार्ट स्टॉप करेंगे, जो भी आप करें। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। तो इसीलिए स्प्लिट ओरिजिन रूल को ऐड कर दिया गया RIP के साथ। ठीक है, इस रूल को जब ऐड किया गया तो वो ये रूल करेगा क्या? अब इस रूल ने देखा कि सर इस राउटर के पास 40 और 50 की इंफॉर्मेशन पहले से है, तो एक काम करते हैं, आप ये इंफॉर्मेशन जब दे रहे हो ना, तो सर ये वाली इंफॉर्मेशन मत दो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है विद 0, बेस्ट है। ठीक है, या दे भी दिया तो ये राउटर देख लेगा, राउटर चेक कर लेगा अपने पास क्या है भाई, और ये बोलेगा भाई मेरे पास ये वाला 0 के साथ है, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपके ना आपने जो 50 वाला भेजा है एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करेगा? कौन बता रहा है इसको ये चीज़? ये चेकिंग कौन कर रहा है? स्प्लिट होरिजन। ये चेकिंग कर रहा है स्प्लिट होरिजन। वो चेक करके बता रहा है कि भाई ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड किया तो अब इसके पास नई इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई? 30। तो 30 की एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो गई विद
होप काउंट वैल्यू 1। तो यही तो रियल इंफॉर्मेशन है, यही तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसकी वजह से अब आपका क्या हो गया यहाँ पे, लूप अवॉइड हो गया बाय यूजिंग स्प्लिट ओरिजिन। तो सेम एज इट इज हर एक राउटर के पास जब इंफॉर्मेशन जा रही है, तो अब देखो इसने 30 और 40 इसके पास पहले से था विद जीरो, तो 30 वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके पास कौन सी नहीं है इंफॉर्मेशन, तो लेटेस्ट जो अपडेट जो चेंज वैल्यू होगी वो इतनी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके पास अब 30 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया सर। तो सारे रूट की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, तो जहां से जिसको जो बेस्ट मिलेगा सिर्फ वही अपनी राउटिंग टेबल पे अपडेट करेगा। ये फीचर है आपका स्प्लिट ओरिजिन। ठीक है। और नंबर 16 के बारे में आपको पता चली गया है कि क्या होता है। और भी अच्छे से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक टाइमर का, कि रिप के टाइमर्स क्या हैं, उसको थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, उसका आंसर मुझे कल चाहिए कि रिप के टाइमर क्या है, कितने टाइप के टाइमर होते हैं, कहाँ पे वो कैसा काम करता है। ठीक है। तो इसमें अभी कोई और प्रॉब्लम या कोई और डाउट है आपके पास तो वो बताइए प्लीज़। या जो ऑनलाइन है भाई, उन्हें भी कोई डाउट है तो वो भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में।